एक ऐसा अजीमुल जसामत परिंदा जो अपने पंजों से हाथियों को उठा लेता है। कोहे मिख में पाए जाने वाला एक ताकतवर मखलूक जिसने इंसानी इलाकों में तबाही मचा दी। लेकिन जब अल्लाह के एक पैगंबर ने उसे बद्दुआ दी तो उसका क्या अंजाम हुआ? क्या अरबी लोक कहानियों का ये परिंदा सच में वजूद रखता था? और वो कौन से पैगंबर थे जिनका सामना इस देवकामत परिंदे से हुआ? हमारी इस खूबसूरत दुनिया में न जाने कितने हसीन और हैरत अंगेज राज पोशीदा हैं, जिसकी झलक हमें कदीम असातीरी किताबों में जगह ब जगह मिलती है। इंसानी तारीख में कई अक़साम के अजीबो गरीब मखलूक़ात की कहानियां मशहूर हुई, जिन पर इंसानी दिमाग का यकीन करना मुश्किल है। लेकिन वहीं उनके मुताल्लिक मालूमात हमें उनकी तरफ खींच ले जाती है। उन ही माफूकुल फितरी मखलूक में एक नाम अनका का है। अनका कदीम ज़माने में वजूद रखने वाला एक अजीबो गरीब परिंदा था। इस परिंदे की परवाज़ बहुत दूर दराज तक होती है। कहा जाता है कि अनका सूरज के गुरूब होने के मकाम पर पाया जाता था। जसामत के एतबार से ये सबसे बड़ा परिंदा था, यहाँ तक कि ये अपने पंजों की मदद से हाथियों को इस तरह उठा लेता जैसे चील चूहे को अपने पंजे से उठा लेती है। कहते हैं कि जब अनका हवा में परवास करता तो उसके परों से ऐसी आवाज़ें निकलती थी जैसे बिजली गरज रही हो या जोर का सैलाब बह रहा हो। ये परिंदा 1000 साल तक जिंदा रहता था और तमाम परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा था। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक परिंदा पैदा किया था जिसका नाम अनका था। उसके दोनों जानिब 4 बाजू थे और उसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने 2 अजीबो गरीब परिंदा पैदा किया है और उनका रिज्क वो जानवर हैं जो बैतुल मुक़द्दस के आसपास पाए जाते हैं। पस परिंदे के इस जोड़े से अनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो ये परिंदा यहाँ से उड़ गया और उसने हिजाज की सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। रिवायतों के मुताबिक उस जमाने में अरब के शुमाली इलाकों में अहले रस की कौम आबाद थी। अहले रस के इलाके में एक पहाड़ था जिसे मिख कहा जाता था। उन पहाड़ों में कसरत से जानवर और परिंदे रहते थे, जिनमें अनका परिंदा भी शामिल था। ये परिंदा इस पहाड़ पर साल में 1 मरतबा ही आता था। ये परिंदा दूसरे परिंदों का शिकार किया करता था। एक दफ़ा अनका कई महीनों तक भूखा रहा क्योंकि उसे खाने के लिए कोई परिंदा न मिल सका। लिहाजा वो अपनी भूख मिटाने के लिए अहले रस के इलाकों में आ गया और बच्चे को उठा लिया। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने एक लड़की को उठाकर ले गया। उस जमाने में अहले रस की तरफ एक नबी मबूस किए गए थे जिनका नाम हज़रत हंज़ला बिन सुफ़वान अलैहिस्सलाम था। बस लोगों ने हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम से अनका के बारे में शिकायत की। इस पर हज़रत हंज़ला ने अनका के लिए बद्दुआ की। बस अनका पर आसमानी बिजली गिरी जिसकी वजह से वो जलकर हलाक हो गया और फिर दोबारा कभी इस नस्ल का कोई परिंदा इस दुनिया में न देखा गया। मुफस्सरीन ने लिखा कि अहले रस को अहले रस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस इलाके में आबाद थे वहाँ एक कुआं था। ये कुआं उनसे पहले की कौम यानी कौम समूद ने खुदवाई थी। अहले रस उसी कुएं से पानी पीते, अपने मवेशियों को सैराब करते और खेती बाड़ी किया करते, इसलिए उन्हें अहले रस कहा जाता था। उन लोगों का एक बादशाह था जिसका नाम अलबस था। जब उस बादशाह की मौत हुई तो शैतान उस कौम को गुमराह करने के लिए उस बादशाह के जिस्म में दाखिल हो गया। अहले रस ने बादशाह के मुर्दे जिस्म से ये आवाज़ सुनी कि मैं ना खाता हूँ ना मुझे मौत आएगी और मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ। लिहाजा अहले रस कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गए और बादशाह के उस मुर्दे जिस्म की इबादत करने लगे। बस अल्लाह ने उनकी तरफ हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को भेजा जिन पर ख्वाब में वही नाजिल होती थी। हज़रत हंज़ला ने अहले रस को बताया कि बादशाह मर चुका है और उसमें रूह नहीं है बल्कि शैतान उसके जिस्म के अंदर हुलूल कर गया है ताकि तुम्हें गुमराह करे। लिहाजा शिर्क से तौबा करो और किसी को भी अल्लाह का शरीक न ठहराओ। अहले रस हज़रत हंज़ला की बातें सुनकर आपके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि उन लोगों ने आपको शहीद कर दिया और उस कुएं में फेंक दिया। लिहाजा इस कौम पर यह अजाब नाजिल हुआ कि अगले दिन वो कुआं खुश्क हो गया। कौम के लोग कई दिनों तक प्यास से बदहाल रहे, फसलें सूख गई और कुछ ही अरसे में तमाम लोग मर गए। दरिंदों ने वहां हमला करके तमाम लोगों की लाश को खा लिया और इस तरह अहले रस का ये सरसब्द व शादाब इलाका एक वहशतनाक बयाबान में तब्दील हो गया। बाज़ मुफस्सरीन अनका को सिर्फ एक अफसानवी परिंदा करार देते हैं और ज़माने कदीम में इसके वजूद से इनकार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे असातीरों, लोक कहानियों और कल्चर्स में अनका का जिक्र मुख्तलिफ नामों के साथ मिलता है। कदीम मिस्र की तारीख में अनका को बेनू नाम से जाना जाता है जिसकी फनकारी आज भी मिस्र के कदीम खंडरात में नजर आती है। माना जाता है कि कदीम मिस्र में अनका का एक अजीम मंदिर भी मौजूद था जिसमें साल में एक दफ़ा बेनू परिंदा इस मंदिर में आया करता था।
हिंदू मत में अनका से मिलता जुलता एक परिंदा गरुदा का जिक्र मिलता है, जिसे विष्णु देवता की सवारी माना गया है, जो इस कायनात में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता है। हिंदू माइथोलॉजी में गरुदा को परिंदों का राजा कहा गया है, जिसका जिस्म इंसान की तरह होता है, जबकि हाथ, पांव और पंख एक बड़े बाज की तरह। वहीं चीनी लोक कहानियों की बात करें तो अनका जैसा परिंदा कुआन है, जिसके बारे में चाइनीज कहानियों में माना गया है कि ये परिंदा निहायत ही सुरीली आवाज निकालता था और ये जिस शहर के ऊपर से गुजरता वहां खुशहाली आ जाती थी। इसी तरह यहूदी सहीफों में जीज नामी एक परिंदे का जिक्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह परिंदा जन्नत के ईडन गार्डन में रहने वाले जानदारों में एक था और आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद यहां भेजा गया। जबकि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में ग्रिफिन नामी एक अजीम मखलूक का जिक्र मौजूद है, जिसका जिस्म शेर का और सर परिंदों की तरह होता है, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा गया है। कदीम यूनानी ग्रिफिन को दौलत और खुशहाली की निशानी करार देते थे। ग्रिफिन शुमाल के पहाड़ियों में रहा करता था, जहां यूनानियों के मुताबिक अपोलो देवता साल में एक मर्तबा जाहिर हुआ करते थे और ग्रिफिन उनके खजानों की हिफाजत किया करता था। एक मशहूर मिथ के मुताबिक जब सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया फतह करने निकला तो इस तवील सफर के दौरान उसका सामना ग्रिफिन से हुआ, जिसे उसने पकड़कर कैद कर लिया। कहा जाता है कि सिकंदर उसके पीठ पर सवार होकर 7 दिनों के एक सफर पर भी रवाना हुआ था। इतने सारे तहजीबों और इलाकों में अनका के मुतालिक कहानियों, पेंटिंग्स और मूर्तियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि ऐसे मखलूक कदीम जमाने में वाक़तन वजूद रखते थे। लेकिन मसला यह है कि हम इंसान इस दुनिया में तब ही किसी बात पर यकीन कर पाते हैं जब हम उसे अपनी आंखों से देखें। यहाँ तक कि डायनासोर्स के वजूद को भी हम इंसानों ने तब माना जब हमें उसके बाक़यात मिले। लिहाजा मुमकिन हो कि मुस्तकबिल में हमें ऐसे बाक़यात या फॉसिल्स मिल जाएं जिससे ये बात साबित हो कि अनका का वजूद एक तारीखी हकीकत है।